एवरीवन, नमस्कार आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आई हूँ। सभी अभ्यर्थी जो हैं फोकस करेंगे आज के इस सेशन पर। सबसे पहले तो वो बच्चे जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा, तो आपको जानकारी देने की दिसंबर के अंत में आपका एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही एस्टेट का रिजल्ट आएगा आपका बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने अभी तक देखा है कि बीपीएससी आयोग ने जो है नोटिफिकेशन के बाद बहुत जल्दी आप लोगों की परीक्षाएं ली हुई हैं। अब इस परिस्थिति में हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप में देखें। और वो बच्चे जो सबसे ज्यादा ये जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि मैम बताइए एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो ये सब हमने कैसे डिसाइड किया है आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र को देखकर। ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं है कि ये पढ़ लो ये आ जाएगा, ऐसी कोई हवाबाजी नहीं है। जो प्रीवियस ईयर्स में जहां से ज्यादा पूछा गया है उसी को आधार मानते हुए हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जो है वो हमें थोड़ा कम, और कौन सा टॉपिक जो है हमें जिसमें बहुत कम चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम टीआरई 1 की बात करें, सभी बच्चे गौर करेंगे, यदि हम टीआरई 1 की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका आदिकाल, ठीक है, टीआरई 1 को ही ले लेंगे और टीआरई 2.0, ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2.0 और 3.0। ठीक है, तो यहां जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है वो है आपका आदिकाल। ठीक है, जिसमें आदिकाल में रचनाएं, आदिकाल के रचनाकार, आदिकाल की समय सीमा और आदिकाल का नामकरण, अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया हुआ है। और आदिकाल में हिंदी के पहले कवि कौन हैं, ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के पहले कवि किसे माना है, ये सारी चीजें तो कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है आपका आदिकाल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 80 नंबर की, ठीक है, वो बच्चे जो जिनका हिंदी मुख्य विषय है तो 80 नंबर में से सबसे ज्यादा आपसे आदिकाल से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है हमारा इतिहास ग्रंथ के बारे में। आपने अभी तक जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स देखे होंगे, हिंदी मुख्य विषय देखा होगा, तो एक बात आपने देखी होगी सब में कॉमन थी कि इतिहास ग्रंथ ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। जैसे हमने पढ़ा है गार्शा दत्ताशी ने सबसे पहले 1839 में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या था, इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित था, इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया था, ये समस्त जानकारी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और उसी इतिहास ग्रंथ के आधार पर आगे जो रचनाएं लिखी गई हैं उन पे आप लोगों को तो देखें तो सबसे ज्यादा इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपके हर एक इतिहासकार की बात होगी। ठीक है, कितने कवियों का उल्लेख है ये आया है, जैसे एग्जाम में आया था कि मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ, मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का उल्लेख, जो ये क्वेश्चन 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा गया है, तो कितने कवि शामिल हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया। ये वो चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में हर बार रिपीट होती हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये हो गया आदिकाल का। फिर अगर हम देखें तो हिंदी के विकास को लेके, अगर हम बात करें हिंदी के विकास को लेके एवं इतिहास को लेके,
ठीक है, तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा आता है हिंदी की उपभाषाओं से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई इत्यादि। तो हिंदी के विकास से कैसे प्रश्न पूछे गए अभी तक, किस बोली का क्षेत्र कौन सा है, इस बोली का दूसरा नाम क्या है, इस बोली की विशेषताएं क्या है, ये पूछे गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम जाएंगे भक्ति काल में। ठीक है, तो भक्ति काल में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं संत काव्य और सूफी काव्य से। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य। अगर हम बात करें संत काव्य में, तो संत काव्य में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं आपके कबीर से। ठीक है, और अगर बात करें सूफी काव्य में, सूफी काव्य में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी से। तो इनकी हर रचनाएं, कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर के गुरु कौन थे, कबीर की भाषा क्या थी, कबीर की भाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत क्या थे इत्यादि। तो कबीर के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के बारे में डिटेल्ड में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट में ही पूछा गया था कबीर की भाषा सदुकड़ी किसने कहा, आचार्य शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, आचार्य श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत सबसे ज्यादा पूछा गया, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं। ठीक है, पद्मावत का सर्वश्रेष्ठ खंड नागमती वियोग वर्णन, ये, और मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगर हम बात करें तो कृष्ण काव्य में सबसे ज्यादा पूछा गया था आपका, ध्यान से सुनिए, सूरदास से। लास्ट ही था, सूरदास के गुरु कौन थे, बल्लवाचार्य। ठीक है, सूरदास की रचना की भाषा वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं, अष्टछाप में जहाज का पंछी किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर आप जाएंगे राम काव्य में। तो राम काव्य में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं तुलसीदास से। ठीक है, और वो भी तुलसीदास की हर रचना, और सबसे ज्यादा प्रश्न जो बैक टू बैक रिपीट हुआ है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उन कांड का विवरण, रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए ही आए हैं। ठीक है, अभी इतना आसान सा प्रश्न आया था टीआरई 2 में कि गोस्वामी किस कवि के आगे लगता है, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास की का जन्म कहाँ हुआ, ये पूरी कवि परिचय आप पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा आता है आपका रामचरितमानस से। ठीक है, और हम अगर बात करें आदिकाल में, तो आदिकाल में सबसे ज्यादा पूछा गया है अभी तक पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर जितने भी मत हैं, ये प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, ये हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा भक्ति काल आ गया। फिर भक्ति काल के बाद जो पूछा गया है सबसे ज्यादा रीति काल। रीति काल से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, रीति काल से केवल रीति मुक्त धारा कौन है, रीति मुक्त धारा के कवियों के नाम ही पूछे गए और उनकी पंक्ति। ठीक है, कवियों के नाम और कवियों की पंक्तियां पूछी गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा पूछा गया। और अगर हम बात करें आधुनिक काल से, ठीक है, तो आधुनिक काल से अभी तक जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो है आपके भारतेंदु युग, भारतेंदु युग से आया है प्रश्न, द्विवेदी युग से प्रश्न आया है। ठीक है, और उसके बाद आया है आपका छायावाद से। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न, छायावाद से सबसे ज्यादा कामायनी पूछी गई है। हर एग्जाम में देख लो, कामायनी से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है,
यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचनाएं ज्यादा पूछी गई हैं। द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अयोध्या प्रसाद, अयोध्या से हरिऔध के बारे में ज्यादा पूछा गया, तो ये था आपका द्विवेदी युग, ठीक है। अगर आप बात करें हम गद्य विधाओं में, तो गद्य विधाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उपन्यास और कहानी से। उपन्यास से प्रश्न पूछे गए हैं और कहानी से, ठीक है, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। फिर अगर हम बात करें पत्र पत्रिकाओं पे, ठीक है, तो पत्र पत्रिकाओं में से सबसे जो एक कॉमन सा एग्जाम जो अभी हाल ही में यूपी अल्टीग्रेड में भी आया, टीआरई 4.0 में भी आया, सरस्वती पत्रिका के बारे में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है सरस्वती पत्रिका। हिंदी की पहली कहानी जो है वो वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। ये सारे कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कथन पे अगर हम बात करें, तो कथन आपके भारतेंदु युग से सबसे ज्यादा पूछे गए। तो ये वो टॉपिक थे जो साहित्य में सबसे ज्यादा पूछे गए। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रामर की, तो ग्रामर में रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, संधि, समास, पदबंध, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे गए हैं आपके व्याकरण से। तो अगर आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो ये हम कह सकते हैं कि टीआरई 4.0 की आपकी लगभग 80% तैयारी यहीं से हो गई। और अगर इन कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल्ड में थ्योरी से पढ़ना है, तो आप हमारे बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट कैसे करना है जरा देख लीजिए। तो बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आप गूगल पे जाके लिखेंगे @24/7, पहले लिंक पर करेंगे क्लिक, ऑल कोर्सेज स्टेट एग्जाम बिहार सेलेक्ट करेंगे, और ये रहा आपका बिहार का बैच, ठीक है। अभी हाल ही में आपका 22 दिसंबर से बैच शुरू हुआ। इस बैच में मैं आपको ये सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यूट्यूब पे हम डेली इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो 22 तारीख से ही शुरू किया है, जिसमें हम व्याकरण ही पढ़ा रहे हैं। बस यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। स्टडी प्लान मतलब क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब कौन सी क्लास लगेगी, ठीक है। बाय नाउ पे जाइए, कूपन कोड एंटर करिए, कोड है आपका Y646 और अप्लाई कर दीजिए। तो ये बैच आपको मात्र 1599 में पड़ेगा, और ये ऑफर जो है आपका केवल 25 दिसंबर यानी आपका क्रिसमस तक ही है। तो मिलेंगे अब हम लोग आपसे हमारे यूट्यूब सेशन में। डिस्काउंट कोड याद रखिए Y646। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।